जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीवी 2 के रिजल्ट के बारे में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे लेवल 65432 का आखिरकार टाइपिंग टेस्ट और सी बेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट और सी बेट का रिजल्ट आने के कितने दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता है, इसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप सभी को पता है कि 2015 में भी है ना एनटीपीसी का फॉर्म डाला गया था। ठीक है, तो देखिए उस समय का सिनारी कुछ अलग था। 2019 का जो सिनारी 2019 का जो सिनारी था उसमें कुछ अलग था। ठीक है, ये सभी आप सभी को पता है। तभी भी एक मोटा मोटी तरीके से हम सभी को पता होना चाहिए है ना कि इसका जो है सीवीटी 2 का एग्ज़ाम कब हुआ था, किसका 2015 का। ठीक है, उसके बाद इसका साइको का एग्ज़ाम कब हुआ था, इसका टाइपिंग का एग्ज़ाम कब हुआ था, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ था। तो इसको कंपेयर करते ही हम लोग 2019 का जो है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब हुआ, उसका अगर टाइपिंग का एग्ज़ाम कब हुआ है ना, उसका साइको का एग्ज़ाम कब हुआ, अब उसका जो डॉक्यूमेंट्स और रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसको हम लोग देखते हुए आज इसका हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो देखिए उससे पहले दोस्तों, आपसे मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से क्लिक करके आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में अगर आपका क्वेश्चन है और अगर क्वेश्चन मुझे इनक्वायरी है तो मुझे आप टेलीग्राम या तो व्हाट्सअप में डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थोड़ा समझिएगा है ना कि इसका एग्ज़ाम कब हुआ था कब नहीं हुआ था, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, तब एक आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसके भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है, सॉरी इसके भी इसका रिजल्ट जो है आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ये चीज़ जो है आप यहाँ देख सकते हैं चेन्नई बोर्ड का है, जहाँ आप देख सकते इसके रिजल्ट्स में जब जाइएगा तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं वहाँ से चेन्नई बोर्ड से इस चीज़ में डाउनलोड किया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो साफ साफ दिया हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम जो हुआ था है ना, इसका होल्ड किया गया था। देखिए ये कब 18 जनवरी को किया था, 18 और 19 जनवरी को किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये स्किल टेस्ट मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था आपका, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप कितना कब हुआ था, 29/6 को हुआ था। ठीक है, तो लगभग मान सकते हैं कि आप है ना, लगभग मान सकते हैं कि 5.5 महीना या 5 है ना, 5 महीने मान सकते हैं, 5 महीना मान सकते हैं कि 5 महीना के बाद जो इसका हुआ, इसका टाइपिंग टेस्ट का जो है एग्ज़ाम हुआ। और साइको का जो एग्ज़ाम हुआ था वो देखिए कब हुआ था, 30 को, मतलब एक दिन आगे। ये 29 को हुआ था, ये 30 को हुआ था। ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए अगर इसका मैं डॉक्यूमेंट्स का बात करूँ है ना, इसका मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 29 और 30 को जो है इसका हुआ एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग का और किसका साइको का। अब देखिए अगर डॉक्यूमेंट्स का बात करूँ तो देखिए दो डॉक्यूमेंट्स में आपका 2 महीने के बाद है ना, आफ्टर 2 महीने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था। कब, 2 महीने के बाद। ठीक है, तो देखिए उस समय का सिनेरियो कुछ अलग था, इस समय सिनेरियो कुछ अलग है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका। ठीक है, तभी भी चलिए हम लोग देखते हैं मोटा मोटी क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ सकते हैं, देखिए जब इसका एग्ज़ाम हुआ था है ना, सीवी 2 का एग्ज़ाम होता और 5 से 5.5 महीने के बाद इसका जो रिजल्ट आया आपका, इसके किस्सा रिजल्ट नहीं माफ़ कीजिएगा, कि टाइपिंग का और साइको का एग्ज़ाम लिया था, तो इसके बीच में तो इसका रिजल्ट आया होगा। इसके बीच में इसका रिजल्ट आया, जब इसका एग्ज़ाम लिया होगा तो इसके बीच में इसका एग्ज़ाम रिजल्ट आया होगा। ठीक है, आया होगा ना, इसका रिजल्ट जो है इसके बीच में आया होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो टाइपिंग और साइको का एग्ज़ाम लिया गया था और कब, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मतलब 60 दिन के बाद इसका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था। तो मान सकते हैं कि इसका 60 दिन के बीच में ही इसका भी रिजल्ट आया था, किसका किसका टाइपिंग का और आपका साइको का जो है उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग मान के चलिए कि 40 से 45 दिन के बीच में इसका जो है रिजल्ट भी आया होगा, आया तो होगा 100%। पर तभी भी देखिए मैं बार पहले ही बता कि इसका सिनेरियो कुछ अलग था, इसका कुछ सिनेरियो अलग है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है आप देख सकते हैं कि तुरंत एग्ज़ाम ले रहा है और तुरंत उसका जो है आपका आंसर की जारी कर दे रहा है, उसके बाद क्या है रिजल्ट आपको तुरंत दे रहा है। बट अभी सीवी 2 का जो है आपका साइको का और आपका टाइपिंग का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भी आप मान के चलिए, इसका भी आपको जल्दी आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते
कि टाइपिंग टेस्ट है ना और सीबेट का रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, है ना, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से इन्फॉर्म हो जाएगा कि हाँ इसके और इसके बीच में हमका रिजल्ट जरूर देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए CBT 1 का रिवाइज रिजल्ट जो आया था आपको पता है 30 मार्च को आ गया था। ठीक है, उसके बाद CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ लेवल 6 और 4 का, वो हुआ था आपका 9 और 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 9 और 10 मई को हुआ था लेवल 6 और 4 का। ठीक है, उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया वो कब आया आपका? इसका किसका? लेवल 6 और 4 का रिजल्ट जो आया आपका कब आया? CBT रिजल्ट वो 8 और 9 जून को आया था। कब आया था? 8 और 9 जून का इसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, फिर से जब CBT 2 का लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का, है ना, लेवल 5, लेवल 3 और 2 का जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम, यहाँ रिजल्ट है, यहाँ एग्ज़ाम हुआ, वो आपका 12 जून से लेकर 17 जून के बीच एग्ज़ाम हुआ था। सिर्फ आपका जो है गुवाहाटी जोन को छोड़ के बाकी सभी बोर्डों का यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना, हाँ, और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि आपके लेवल 6 और 4 का जो आपका साइको का या CBET का जो एग्ज़ाम हुआ था, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका 30 जुलाई को हुआ था, है ना। कब? देखिए यहाँ पर 8 और 9 को हुआ था और यहाँ पर 30 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो लगभग मान सकते हैं कि आपका जो है 50 दिन के बाद जो है इसका साइको टेस्ट हुआ। ठीक है, इसका रिजल्ट आने के बाद, किसका रिजल्ट? आपका लेवल 6 और 4 का रिजल्ट आने के 50 दिन के बाद इसका साइको टेस्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जब लेवल 5 और लेवल 2 का रिजल्ट आया, ठीक है, देखिए यहाँ पर CBT रिजल्ट, है ना, ये क्या था आपका? टाइपिंग पोस्ट का था। इसका जब रिजल्ट आया, है ना, तो कब आया था आपका? 18 जुलाई का आया था। कब आया था? 18 जुलाई का। लेवल 3 और लेवल 2 और लेवल 5 का, है ना, नॉन टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है, और हो सकता है इसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को आपको मिल भी सकता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद आपको टाइपिंग के लिए जो कब कॉल किया गया था? कब? देखिए, टाइपिंग के लिए आपको 12 अगस्त को कॉल किया था लेवल 5 और लेवल 2 के लिए। कब किया गया? लेवल 5 के लिए, है ना, और लेवल 2 के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको 12 अगस्त को किया था। उसमें से फर्स्ट शिफ्ट का जो है उसमें आपका टाइपिंग एरर था, इसलिए उसको कैंसिल करके इस 27 को अगस्त को बुलाया गया है ना, ये बुलाया गया था। तो इसका एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है। अब बात उठता है कि आखिर का इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर कंपेयर किया कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो कब था? वो 60 दिन के बाद हुआ था। और इसका रिजल्ट जो था, है ना, वो टाइपिंग और आपका किसका? टाइपिंग और CBET का रिजल्ट हुआ था वो 40 से 45 दिन के बीच में हुआ था, लगभग मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि साइको का एग्ज़ाम कब हुआ, है ना, साइको का एग्ज़ाम कब हुआ? आपका 30 जुलाई को हुआ, है ना, और आज जो है आपका क्या है? 31 अगस्त है। क्या है? आज जो है आपका 31 अगस्त है। तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं, है ना, आपका यहाँ पर जो है 31 दिन हो चुका है। कितना दिन? 31 दिन हो चुका है। बट उसके साथ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तभी एक लेके चलता हूँ, एक मोटा मोटी तरीके से लेके चलता हूँ कि हाँ इसके बीच का रिजल्ट जरूर देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, हाँ, तो आप एक मान के मोटा मोटी तरीके से मान सकते हैं कि 31 दिन तो हो चुका है, तो आप एक एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि आपका 10 सितंबर से लेकर आपका, ठीक है, 10 सितंबर से लेकर आपका 15 सितंबर के बीच में जो है आपका इसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। किसका? CBET का रिजल्ट। हो सकता है CBET का भी रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर टाइपिंग को भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ, टाइपिंग का भी देखने को मिल सकता है, और आपका जो है यहाँ पर किसका? CBET का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर ना? हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है ना, हो सकता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग में मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ हाँ कि ये हो सकता है। क्लियर ना? हाँ, तो याद रखिएगा कि 10 सितंबर से लेकर आपको 15 सितंबर से इसका रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है ना? हाँ, ये एक एक्सपेक्टेड है, जो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है। क्लियर ना? हाँ, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इसी समय क्या है आपका लेवल 3 का, लेवल 2 का और लेवल 5 का नॉन टाइपिंग का भी रिजल्ट आ सकता है क्या? बिल्कुल हो भी सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि एक साथ भी रिजल्ट आए, हो सकता है सेपरेट भी रिजल्ट आ सकता है।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है पहले आपको लेवल 6 का ज्वाइनिंग कराएं, उसके बाद लेवल 5 का कराएं, उसके बाद जो लड़का बच जाएंगे उसके बाद वो लेवल 3 के लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 के जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट के हुए उसके लिए आपको बुलाया जा सकता है। ये हो सकता है ना, सेपरेट भी हो सकता है, एक साथ भी आपको कॉल हो सकता है, एक साथ भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो मान के चलते कि इसी समय जो आपका है रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल सकता है, क्या टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का भी मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, प्लस साइको का भी मिल सकता है, प्लस आपका जो है क्या है आपका सीबेट के बीच का इसी समय आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स का रिजल्ट कब तक आपको बुलाया जा सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग को देखिए यहाँ पर तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, साफ साफ देख पा रहे हैं कि सीबेट और आपका जो है टाइपिंग एग्ज़ाम के 2 महीने के बाद इसका जो है आप लोग को कॉल किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, किया गया था ना। हाँ, तो यहाँ पर भी एक एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपका 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच अगर इसका रिजल्ट आता है, ठीक है, इसका रिजल्ट अगर आता है तो याद रखिएगा कि और 15 दिन आप प्लस कर लीजिए, है ना, उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपका जो है कॉल आ सकता है और 15 दिन के बाद। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए बहुत से स्टूडेंट को समय लगता है। ठीक है, तो और भी 15 दिन के लिए आपको समय दिया जाएगा बिल्कुल, तो 15 दिन के बाद ही आपका जो है आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कॉल आ सकता है। तो अगर मान सकते हैं कि आपका कि 30 सितंबर से लेकर, है ना, 30 सितंबर से लेकर आपका कि आगे जो होगा, क्योंकि देखिए आगे आकर जो आपका रिजल्ट आ सकता है कि इस डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉल आ सकता है, क्योंकि 3 सितंबर के बाद आपका पता है 1 अक्टूबर को दुर्गा पूजा है, तो उस समय हो सकता है कुछ जो है हमारा ऑफिशियल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं वो छुट्टी में रहते हैं, तो उस समय हो सकता है जारी भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो 1 से लेकर 5 के बीच आपको दुर्गा पूजा है, तो हो सकता है उस समय आपका जारी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर रखिएगा। ठीक है, हाँ, अगर 30 सितंबर का नहीं होता है तो ये कंफर्म रखिए आपका कि 6 अगस्त, है ना, 6 अक्टूबर तक आपका जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका जरूर कॉल आ जाएगा। ठीक है, 6 अक्टूबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जरूर कॉल आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये रहा आज का वीडियो, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दिया है कि इसका जो रिजल्ट है लेवल 3, 2 एंड 5 का नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, है ना, हो सकता है इसके साथ ही आपका जो है रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, कब आपका 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा आज का वीडियो। ठीक है, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर बजाएं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।